नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के संकट ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रखा हुआ है। फर्जी डिग्रियों के कारण कई भर्ती परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं और हम सभी जानते हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा जो 10 साल बाद शुरू हुई थी, सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि कई अभ्यर्थियों की डिग्रियां फर्जी मिली हैं। 25 राज्यों में जाकर चिकित्सा विभाग ने डिग्रियों की जाँच की है और इसीलिए इस फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम को जारी करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि अब सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर चिकित्सा विभाग को जांच करनी है, लेकिन अब पीटीआई भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है और एसओजी के जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उसके अनुसार करीब 900 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले पीटीआई भर्ती परीक्षा पास की और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां बनाई और उसके बाद अब नौकरी कर रहे हैं। एसओजी के जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हर राज्य में और हर जिले में यह संकट है और जिस तरीके से पीटीआई भर्ती परीक्षा में जो खुलासे अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी डिग्री देने के बाद हो रहे हैं, उसके बाद तो अब एसओजी इस मामले की नए सिरे से जांच कर रही है। सरकार का भी ये कहना है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी ये मानता है कि फर्जी डिग्रियों का संकट उसके सामने सबसे बड़ा संकट है। तो क्या पीटीआई भर्ती परीक्षा में अब नए सिरे से जांच को एक नया रूप दिया जाएगा और क्या पीटीआई भर्ती परीक्षा में जिन्होंने फर्जी डिग्रियों से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में ये भर्ती निकली थी, करीब 5000 से अधिक पद थे, लेकिन जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों के खुलासे हो रहे हैं उसके अनुसार तो अब यही लगता है कि जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं जिनका चयन पीटीआई में हो गया था, सरकार उनको सिस्टम से बाहर करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में तमाम तरह के सवाल भर्ती परीक्षाओं पर उठते रहे हैं, पेपर लीक से लेकर डमी कैंडिडेट को बिठाने को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से और जिस नए खुलासे राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के हो रहे हैं फर्जी डिग्रियों को लेकर, उसने एक बड़ा संकट राजस्थान में खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा और एसओजी की जांच के भी नए दायरे खुलेंगे। लेकिन पीटीआई भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आए हैं, उसने इस पूरी भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरीके से इस भर्ती परीक्षा में अयोग्य लोगों को सिस्टम से बाहर करती है, अब ये देखना होगा।